सुप्रभात छात्रा, नमो नमः। आज हम स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर हमारा है 13, दृष्टिया गो ग्रहणम स्वंतम। इसका हिंदी ट्रांसलेशन है कि गौ ग्रहण का गायों को अपहरण करने वाला जो प्रसंग था वो आज उसका अंत सुखंत रहा है। लकीली द एब्यूगेशन ऑफ काउज एंडेड हैप्पीली। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन इस तरह से होता है। तो ये पूरा चैप्टर हमारा है वो महाकवि भास ने 3 एक्ट प्ले किया था उसने, जिसका नाम रखा था पंचरात्रम। पंचरात्रम में से ये एक्ट यहाँ पे थोड़ा सा लिया गया। वैसे तो ये महाभारत की बात है, लेकिन यहाँ पे महाकवि भास ने एक एक्ट बनाया जिसमें ये लिया। उसमें से भी एक छोटा एक्ट यहाँ पे उसने लिया कि महाभारत में जब पांडवों और कौरवों के बीच में एक युद्ध खेला गया था जिसमें पांडव हार गए थे, और उसके हार जाने के बाद उसको एक पनिशमेंट मिली थी कि पनिशमेंट के तौर पर उसको क्या था कि 13 साल का उसको वनवास दिया गया था। उसमें 1 साल उसको अज्ञातवास में काटना था, ऐसा कहा गया था। जब अज्ञातवास का समय आता है तब उस समय उसको कहीं और जाकर या तो कहीं पे छिप के रहना है। उसी समय दुर्योधन एक छोटा सा यज्ञ करता है। उस यज्ञ के आचार्य थे गुरु द्रोणा, और गुरु द्रोणा उस आचार्य थे, तो उसने द्रोणाचार्य ने दक्षिणा के तौर पर उसने कहा कि आप पांडवों को आधा राज्य दे दो। तब दुर्योधन मना करता है, लेकिन उसके मामा जो शकुनी मामा थे वो उसे कहते हैं कि हाँ कह दो अभी के लिए, क्योंकि शकुनी के मन में कोई ना कोई चक्कर चलता ही रहता है, और वो कहता है तुम हाँ कह दो लेकिन हम कुछ करेंगे जिसके कारण पांडवों को हम ये 5 दिन के अंदर ही उसे ढूंढ लेंगे, तो उसका अज्ञातवास यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तब दुर्योधन हाँ कहता है और फिर उसके बाद वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसी दौरान पांडवों 1 साल अज्ञातवास के लिए विराट राजा के राज्य में आ जाते। देखो यहाँ पे विराट राजा की राजसभा भरी हुई है, जहाँ पे अर्जुन है वो बृहन्नला का गेटअप धारण करके रहते, एक नृत्यकार बनता है, वहाँ पे संगीत सिखाने वाला टीचर बनती है। और आप देख सकते हो यहाँ पे बल्लम लिखा है, जो भीम है एक रसोईया यानी पाक शास्त्र की कला वो जानता था, इसीलिए वो वहाँ पे रसोईया बन के रहता है। उसी समय जब वो विराट देश के राजा के राज्य में बल्लव और अर्जुन जो बृहन्नला बन के रहते हैं, उसी समय एक बार ऐसा होता है कि वहाँ पे कौरव आते हैं, वो वहाँ पे युद्ध कर गौ ग्रहण के लिए आते हैं। वो गायों को कैचअप करके वहाँ पे ले जाते हैं और इस तरह से वो वहाँ पे लेने के लिए आते हैं। लेकिन उसी समय भीम और अर्जुन और बृहन्नला यानी अर्जुन और बल्लभ यानी भीम, वो दोनों वहाँ पे उसकी हेल्प करते हैं, विराट किंग को सक्सेसफुल करते हैं। और किसको पकड़ के लेके दे ऑल्सो गेट होल्ड ऑफ अभिमन्यु को वहाँ पे पकड़ कर लेते। उसके बाद वाली जो स्टोरी होती है वो हमारा लेसन यहाँ पे स्टार्ट होता है। अब हम हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। प्रविश्य का मतलब होगा एंटर। कोई यहाँ पे सैनिक है जिसका नाम है भट्टः जयतु महाराज प्रियम निवेदय महाराज अवजितम गौग्रहण अपयाता धार्तराष्ट्र। यहाँ पे भट्ट यानी सैनिक है जो महाराज को क्या कहता है, उसको जय है महाराज आपकी जय हो, विक्टोरी टू किंग, आपकी जय हो। प्रिय निवेदन महाराज मैं आपको आज निवेदन करता हूँ, आपको बो डाउन करता हूँ। अवजितम गौग्रहण, अवजित का मतलब होगा वो, आज हमने गौग्रहण का जो कार्यक्रम था वो हमने जीत लिया है। और अपयाता धार्तराष्ट्र, और जो कौरव यानी धृतराष्ट्र के जो पुत्र है वो वहाँ से चले गए हैं। राजा अपूर्व इवते हर्षः, आज तो तुम बहुत ज़्यादा ही खुश लग रहे हो। ब्रूहि केनासी विस्मयते, इतने ज़्यादा खुश क्यों हो, इतने ज़्यादा हैप्पी क्यों हो, तुम्हारे चेहरे पर इतनी सारी हैप्पीनेस क्यों दिखाई दे रही। भट्ट अश्रद्धेयम प्रियम प्राप्त सौभद्र ग्रहणम गत, आप अश्रद्धेय क्या करोगे, अनबिलीवेबल, आज आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसा कार्य करके हम आएंगे। हम सौभद्र यानी क्या होगा, यहाँ पे अभिमन्यु को सौभद्र बोलते कि हम सौभद्र यानी सुभद्र के पुत्र को पकड़ कर लेके कैप्चर करके लेके राजा कथम इदानीम गृहीत, कौन पकड़ के लेके आया है।
कथम इदानीम गृहीतम, कौन पकड़कर अथवा तो कैसे पकड़कर आप यहाँ से उसे लेके आए हो। भट्ट रथमासाद्य निशंक बाहुभ्याम अवतारित। वो क्या कहते हैं कि रथ में से उसे पकड़कर दोनों हाथों से पकड़ के खींच के हम उसे लेके आए। राजा बोलते हैं के न बाईबूम, किसके द्वारा, कौन पकड़ के लेके। भट्ट अयः किले स नरेंद्र महानसे विनियुक्ते बल्लव तेन। तो सैनिक कहते हैं उसको, सोल्जर कहते हैं, अथवा तो भट्ट यहाँ पे बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ये न किले से नरेंद्र महान से विनियुक्त बल्लभ तेन। हे महाराज, हे किंग अथवा तो हे महाराज अथवा तो हे मास्टर, आपने जिस व्यक्ति यानी जिस बल्लभ को आपने नियुक्त किया है ना, उसने उसे पकड़ कर लेके आया है। यहाँ पे ये भी कहते हैं कि आपने जिसको हमारे किचन के लिए नियुक्त किया है ना, अपॉइंटेड किया है किचन के लिए, इस बल्लभ ने पकड़ के लेके आया है। राजा तेन ही सत्कृत्य प्रवेश्याम अभिमन्यु। तो यहाँ पे वो कहते हैं तो अभिमन्यु को अच्छे से वेलकम करके यहाँ पे प्रवेश कराओ अथवा तो उसकी एंट्री कराओ। बृहन्नले प्रवेश्यताम अभिमन्यु हो। अब अर्जुन को कहते हैं, आपको मालूम है अर्जुन यानी बृहन्नला, बृहन्नला को कहते हैं कि तुम बृहन्नला तुम अभिमन्यु को लेके आओ। बृहन्नला अद्य आज्ञा पयति, महाराज आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज। और निष्क्रियता, निष्क्रियता का मतलब क्या होगा, एग्जिट, वो बाहर निकल जाती। ततः प्रविशति अभिमन्यु बृहन्नला बल्लभ च। उसके बाद एंटर होते हैं अभिमन्यु, बृहन्नला और बल्लभ। बृहन्नला इतः हित कुमार, क्या कहते हैं वो, बृहन्नला कहती है उसे कि दिस साइड कुमार अभिमन्यु, अभिमन्यु। और अभिमन्यु नाम कथम अभिमन्यु नाम, हम उसका नाम सुनकर अभिमन्यु थोड़ी देर गुस्सा हो जाते, सिर्फ अभिमन्यु, तुमने मुझे अभिमन्यु क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा। अभिमन्यु नाम हम, सिर्फ मेरा नाम आई एम अभिमन्यु। भो किम नाम भी अभिभाष्यन्ते क्षत्रियात्र, क्या आपके यहाँ क्षत्रियों को इस तरह से बुलाया जाता है। यहाँ पे हम थोड़ा ट्रांसलेशन करते हैं तो कैसे करेंगे कि वो थोड़ा गुस्से होकर कहेंगे कि डिड यू नीड से अभिमन्यु, हाउ कम, आई एम अभिमन्यु, यू आर अ क्षत्रिय, एड्रेस हियर बाय देयर फर्स्ट नेम। आप ये क्षत्रिय तो इस तरह से बुलाते हो। यहाँ पे वापस उसे वो कुछ बृहन्नला उसकी बात सुनती नहीं है, क्योंकि वो तो पहचान जाती है कि वो अपना बेटा अभिमन्यु, इसलिए वो तो कुछ बोलती नहीं और आगे वापस करती है कि बृहन्नला अभिमन्यु सुखम आस्ते ते जननी। यहाँ पे बृहन्नला बोलती है कि हे अभिमन्यु, ओ प्रिंस अभिमन्यु, तुम्हारी माँ हैप्पी है ना। क्या कहती को अभिमन्यु, योर मदर इज योर मदर हैप्पी, तुम्हारी माँ खुश है। अभिमन्यु कथम व्हाट, ऐसा क्यों कहा। जननी नाम, आप मेरी माँ का नाम क्यों ले रहे हो क्या। तो यहाँ पे एक श्लोक दिया है कि किम भवान धर्मराजयो, मैं भीमसेनो धनंजय यन्मान पितृवदाक्रम्य स्त्रीगताम पृच्छ से कथाम। तो अभिमन्यु उसे सामने सवाल करता है कि क्या आप मेरे धर्मराज हो, क्या आप मेरे भीमसेन हो, या फिर धनंजय हो, जो इस तरह से मुझे मेरी माँ के बारे में और मेरे फैमिली के बारे में पूछ रहे हो। ऐसा तो कोई मेरा पिता हो वही मेरे माँ के बारे में और एक स्त्री के बारे में पूछ सकते, आप किस तरह से मुझे क्यों पूछ रहे हो। अब बृहन्नला अभिमन्यु अपि कुशली देवकी पुत्र कैसे, फिर भी वो यहाँ पे जो गुस्सा होकर बोलता है, लेकिन फिर भी बृहन्नला जो अर्जुन है वो गुस्सा होता नहीं है और वापस पूछ लेते कि अभिमन्यु अपि कुशली देवकी पुत्र केशव, है अभिमन्यु, ओ प्रिंस अभिमन्यु, क्या देवकी पुत्र केशव भी मजे में है। अभिमन्यु कथम तत्र भवंतम अपि नामना, आप उसको भी इस तरह से नाम से बुलाते हो। अथ किम कुशली भवत संस्कृतः, यहाँ पे क्या बोलता है कि आप इसको भी इस नाम से बुला, क्या कहते हैं कि आप तत्र भवंत अपि नामना, आप ऐसे रिवेंडर पर्सन को भी नाम से बुलाते हो, बाय नेम से बुलाते हो। और फिर गुस्सा होकर बोल देता है कि यस योर रिलेटिव इज डूइंग वेल, आपके सभी रिलेटिव अच्छे हैं। उभो परस्परम अवलोक्य, और
बोथ लुक एट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को आमने सामने देखते। अभिमन्यु कथम इदानीम शावज्ञम इवम वा हस्यते। यहाँ पे अभिमन्यु कहते हैं कि आप मेरी जैसे डिसरिस्पेक्ट करते हो, इस तरह से मेरे ऊपर हंसते क्यों हो। तो क्या कहते हैं, नाउ वाई आर यू लाफिंग एट मी सरकास्टिकली, आप मुझ पर इस तरह से शावज्ञ इस तरह से क्यों हंस रहे हो। बृहन्नला न खलु किचितम त्वं तु पार्थपुत्र जनार्दन तव मातुलः त्वं च तरुण तथा अपि तेन पदातिना गृहीत। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है रियली में। अर्जुन क्या कहता है, बृहन्नला क्या कहती है कि ऐसा कुछ है नहीं, इंडिड ऐसा कुछ नहीं है कि तुम पार्थपुत्र, तुम तो एक पार्थपुत्र, पार्थ यानी अर्जुन का यहाँ पे दूसरा नाम। अर्जुन को भगवान जब श्री कृष्ण जब भी अर्जुन से बुलाते हैं तो अर्जुन को पार्थ ही बुलाते। तो यहाँ पे कहते हैं कि तुम तो पार्थपुत्र जनार्दन, जनार्दन यानी क्या होगा, श्री कृष्ण का दूसरा नाम। जनार्दन तव मातुल यानी मैटरनल अंकल, जनार्दन तो तुम्हारे मैटरनल अंकल है, तुम्हारे मामा है। त्वं च तरुण, तुम तो यंग हो, तथा अपि फिर भी तेन पदातिना गृहीतम, तुम तो एक फुट सोल्जर से पकड़े गए हो। अभिमन्यु अलम स्वच्छंदम प्रलापेन अस्माकं कुले आत्मश्लाघा उचिता नास्ति रणभूमो हतेषु शरा न पश्य माँ विना नाम अंतरम न भविष्यति। वो क्या कहते कि तुम जो लूज टॉक करते हो ना वो रहने दो, स्वच्छंद करते हो ऐसा प्रलापन रहने दो ही के हमारे कुल की बात ही तुम मत करो। हमारा कुल ऐसा है कि हम कभी किसी से डरते नहीं है। और रणभूमि में जितने भी तुम्हारे योद्धा पड़े हैं ना उस सभी के ऊपर देख लो मेरे नाम का ही बाण उसके शरीर पे लगा हुआ होगा। बृहन्नला आत्मगत टू हिमसेल्फ, अपने अंदर ये बोलते हैं कि सम्यक आहा कुमार, फिर वापस उसे बोलते हैं सम्यक आहा कुमार। प्रकाशम का मतलब होगा कि लाउडली, थोड़ी रफ वॉइस में, ऊंचे आवाज में बोलता है कि एवं वाक्य शौर्यम किमर्थम तेन पदातिनाम गृहीतम। सिर्फ बोलने से तुम्हारी शौर्यता नहीं दिखाई देगी, अगर तुम शौर्य हो तो फिर भी तुम फुट सोल्जर से क्यों पकड़े गए। एक पदधारी सैनिक होता है उसके द्वारा तुम क्यों पकड़े गए हो। देखो यहाँ पे विराट देश का राजभवन यहाँ पे दिखाई दे जहाँ पे राजसभा भरी हुई है और वहाँ पे अभिमन्यु को लाया गया है। अब आगे हम पढ़ेंगे अभिमन्यु अशस्त्रो माम अभिगत तस्तो अस्मि ग्रहणम गत, मेरे पास शस्त्र नहीं थे इसलिए मैं पकड़ा गया। विदाउट वेपन्स इसलिए पकड़ा गया। राजा त्वर्यताम अभिमन्यु, उसी समय राजा वापस आवाज देते हैं कि जल्दी से हरिय परिय अब अर्जुन को जल्दी से लेके आ। बृहन्नला इता ही तो कुमार, बृहन्नला वापस उसे कहते इस दिस साइड कुमार। ऐसा महाराज दिस इज अवर मैजिस्ट्री ऊपर सरपतु कुमार, ऊपर सरपतु महाराज कुमार, हे कुमार तुम राजा के निकट जाओ, नियर द किंग, आपके राजा के। अभिमन्यु आहा कस्य महाराज, अभिमन्यु क्या कहते हैं कि तुम्हारे महाराज कौन है। बृहन्नला न ब्राह्मण सहास्ते, बृहन्नला क्या कह रहे हैं कि नो ही इज सिटिंग विथ अ ब्राह्मण, तो ब्राह्मण के साथ बैठे। अभिमन्यु ब्राह्मण है कि विथ ब्राह्मण के साथ वो बैठे। उपगम्य भगवान अभिवाद्य थे, वो अप्रोचिंग करते हैं, उसको देखते हैं उसको और भगवान अभिवादन और कहते हैं कि लॉर्ड आई एम बोविंग डाउन, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान यही वत्स, भगवान कहते हैं कमॉन चाइल्ड। अभिमन्यु अनुगृहित अस्मि, अभिमन्यु क्या कहते हैं आई एम ऑब्लिगेट। राजा यही पुत्र, राजा कहते हैं कि कमॉन सन कमॉन। आत्मगत, आत्मगत का मतलब होगा टू हिमसेल्फ। कथम वा नाभिवादयति अहो उत्सिक्तः खलु अयम क्षत्रिय कुमार अहमस्य दर्प प्रसन्नम करोमि प्रकाशम अथम केनाय गृहीतम। राजा कहते हैं कि कुमार यहाँ पे आओ तुम, वो तो जो जिसको प्रणाम कर रहे थे वो तो गॉड
भगवान यानी वो ब्राह्मण को प्रणाम कर, फिर बोलते हैं कि तुम मुझे प्रणाम क्यों नहीं करते, तुम तो ये क्या बहुत उत्सुक दिखाई देते, ऐसे राजकुमार हो जो चंचल होता है ऐसे। अहमस्य दर्प प्रसन्नम करोमि, और मुझे प्रकाशम अथम के नाम गृहीतम, मैं उसके गर्व को शांत करूंगा। और फिर लाउडली वो इससे बोलते हैं कि इसको किसने पकड़ के, कौन इसे कैप्चर करके लेके आया है। भीमसेन महाराज मय्य बल्लवेन, तब भीमसेन बोलते हैं कि मैजिस्ट्री माई सेल्फ बल्लवेन, मैं बल्लव लेके आया। अभिमन्यु अशस्त्रेण इति कथ्यताम, मैं तो विदाउट वेपन था इसीलिए। भीमसेन शांत पापम, शांत हो जाओ। सहजो में प्रहणम भुजो, धनु तु दुर्बल गृहेते, वो क्या कहते हैं कि मेरे दोनों बाजू है ना, वो मेरे लिए दोनों वेपन से, जो दुर्बल होते हैं, जो वीक पर्सन होते हैं ना, उसको धनुष्य की जरूरत पड़ती है, बो और एरो की जरूरत उसे पड़ती है, मुझे नहीं। अभिमन्यु किम भवाना मम मध्यतात यह ततुल्यम वदति, क्या तुम मेरे मिडिल फादर हो जो इस तरह से बोल रहे हो। राजा पुत्र कह अयम मध्यम नाम, राजा के पुत्र वंश सन, तुम ये मिडिल फादर क्या होते है, मिडिल क्या होता है। अभिमन्यु श्रीयताम, सुनो लिसन, यह खलु जरासंग पंचत्वम अनियत स, जिसने जरासंग को मार डाला वो है मेरे मिडिल फादर। तथा प्रविशति उत्तर, तब उसी समय कौन एंटर करता है, उत्तर। उत्तर कौन है तो के विराट देश का राजा है विराट, और उसका पुत्र है उत्तर। उत्तर के ताता अभिवादयते, फादर बोइंग डाउन, उसको नमस्कार करते हैं। राजा आयुष्मान भव पुत्र, उसको आशीर्वाद देते हैं। राजा क्या बोलते हैं कि आयुष्मान भव पुत्र, यहाँ पे उसे आयुष्मान यानी लॉन्ग टाइम लिव करने का आशीर्वाद दे रहे हैं। अपि पूजिता कृतकर्माण योद्धा, हमें तो उस योद्धा की पूजा करनी चाहिए, वर्शिप करनी चाहिए। ऐसा कौन होनरेबल है जिसकी हम यहाँ पे पूजा कर सकते। तब उत्तर है वो आंसर देते कि पूजिता आप देर आर होनरेड, तो पूज्यतमस्य क्रियताम पूजा, जो पूजा की योग्य है उसकी आप पूजा करो। तो राजा कहते पुत्र कस्य हु, कस्य मतलब पुत्र कौन हु। उत्तर इह अत्र भवत धनंजयस्य, धनंजयन से अर्जुन यानी अर्जुन का तीसरा नाम यहाँ पे आया है। अर्जुन है, पार्थ उसको श्री कृष्ण बुलाते हैं, और धनंजय उसको यहाँ पे तीसरा नाम भी उसका दिया है। कि उत्तर कहते हैं कि आपके बाजू में जो खड़े हैं धनंजय, उसके के राजा कथम धनंजयस्य इति के, राजा कहते व्हाट डू यू से धनंजय, धनंजय क्यों के। उत्तर अथम किम यस अत्र भवता श्मशानाता निज धनु तुणी च अक्षय सायके च आदय भीष्मादय नृपाः भग्ना वयम च परिरक्षिता। तो उत्तर क्या आंसर देता है। उत्तर यहाँ पे आंसर देता है कि श्मशानाता, श्मशानाता यानी क्रेमोटेरियम बोल सकते हो उसको, कि जिस व्यक्ति ने अपने बोरों को श्मशान में से लेके आया और उसने थोड़ी ही क्षण में भीष्म पिता और सभी जो अदर किंग थे वहाँ पे उसके साथ उसने फाइट की और उसने मुझे यहाँ उन सभी से बचाया है, तो मुझे उसकी ही पूजा करनी चाहिए। कि राजा के एवं राजा के इट इज इट लाइक दिस, ऐसा है कि बृहन्नला प्रसिद्धतु महाराज। बृहन्नला कहते हैं कि माय हिज मैजेस्टी बी प्लेज, आप खुश हो जाओ। उत्तर व्यपनयतु शंकाम, इसमें कोई डाउट है नहीं, कि इसमें कोई डाउट, डू वे विथ डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं। अयम एवं धनुर्धर धनंजय, आप जिसको धनंजय समझते हैं ना वो एक तो बहुत बड़ा एक आर्चर है, बहुत बड़ा आर्चरी धनुर्धर अर्जुन है साक्षात। बृहन्नला यदि अहम अर्जुन तरही अयम भीमसेन, अब बृहन्नला बोलते अपना परिचय देते हुए कि अगर मैं अर्जुन हूँ तो ये जो आपके बाजू में खड़ा है जिसको आपने किचन के लिए अपॉइंटमेंट किया है वो भीमसेन है। अयम च राजा युधिष्ठिर, और ये राजा युधिष्ठिर है जो आपके बाजू में आपके साथ मंत्री का काम करते हैं वो युधिष्ठिर है। अभिमन्यु इह अत्र भवंत में पितरः, और
अभिमन्यु इन सब को देखकर खुश, ये तो मेरे सब फादर है। तेन खलु रियली न रुष्यन्ति मया क्षिपता हसन्तश्च क्षिपन्ति माम दृष्टिया गोग्रहणम स्वन्तम पितरो ये न दर्शिता। आहा, ये तो ये कि मेरे सब फादर है और रियली में, इसलिए ये मेरे पर गुस्सा भी नहीं हुए और वह मेरी जो बात मैंने कही उस पर थोड़ा थोड़ा हंस रहे थे, मुझे लाफिंग कर रहे थे। लकीली द एक्सपेंडेंसिंग टू स्टेलिंग द काउज, क्या कहते यहाँ पे जो दृष्टिया गौ ग्रहण का कार्य था वो रियली में मेरे लिए तो सुखद हो गया, क्योंकि यहाँ पे मुझे मेरा पितृ यानी मेरे पापा फादर के दर्शन हो गए, सभी पिताजी के मेरे दर्शन हो गए। इति क्रमेण सर्वान प्रणमति, और 1 by 1 सबको बो डाउन करता है, और सर्वे तस्मिन आशीर्वादनम वदंती, और ऑल ऑफ देम ब्लेसिंग हिम, और सब उसको ब्लेसिंग यहाँ पे देते हैं। जो यहाँ पे विराट देश के राजा के वहाँ पे जो हुआ था वो यहाँ पे विराट देश के राजा के राजसभा में जो बात हुई थी, वार्तालाप सभी के बीच में, वो वार्तालाप यहाँ पे दिया गया है। अस्तु।